अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले साल जुलाई में एक इंतहाई वहशतनाक और शर्मनाक वीडियो सामने आई थी, जिसमें एक हट्टा कट्टा मर्द अपने चंद साथियों के हमरा एक लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है और लड़की के साथ जो एक लड़का है उसको मुसलसल ज़दोकोब कर रहा है और उसको मजबूर कर रहा है कि तुम इस लड़की के साथ सबके सामने जिनसी अमल करो। इस वीडियो के वायरल होते ही इस्लामाबाद की पुलिस हरकत में आई और इस आदमी को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। इस आदमी का नाम है उस्मान मिर्ज़ा। ये इतना शर्मनाक और दिल हिला देने वाला वाक़या था कि वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद को फ़ौरन तलब किया और हदायत की कि तमाम मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। केस इस वक्त अदालत में है और एडिशनल सेशन जज की अदालत में ये समाअत हो रही है। मुतासरा लड़की और लड़के ने अभी हाल ही में चंद रोज़ पहले अपने पहले बयान से मुनहरफ हो गए हैं। ये बयान उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था और मुल्ज़मों की शनाख्त भी की थी। अब दोनों ने अदालत में एक एफिडेविट जमा करवाया है कि वो इन मुल्ज़मों को पहचानते ही नहीं और वो इस केस को फर्दर परसू भी नहीं करना चाहते और वो अदालत में आना भी नहीं चाहते। मैं इस मौका पे ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? एक बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि ख़बरें आप सुन चुके हैं। इसकी चंद वजूहात हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल ख़बरें देने वाला चैनल नहीं है। हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे फोकस करते हैं। इस केस का हम एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा मुआशरा शदीद अखलाकी इन्हतात क्यों हो रहा है और इस केस के मुआशरे पे क्या असरात हो चुके हैं और इस सूरत में क्या होंगे। मैं इस केस पे बहुत सी वीडियोस देख चुका हूँ। अभी जो रिसेंटली जब लड़का और लड़की अपने पहले बयान से मुनहरफ हुए, उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं। फिर अखबारों में ख़बरें भी पढ़ी हैं कि ये लड़की और लड़के ने पहचानने से इनकार कर दिया है और लोग रियली दिल बर्दाश्ता हैं और अब मुल्ज़मान को सज़ा नहीं हो पाएगी। खातिर जमा रखें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि मुकदमा पुलिस ने किया और पुलिस ही इस मुकदमे में मुद्दई है। दूसरी अहम बात कि मुझे लड़की और लड़के के इस एक्शन से ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। हमारा मुआशरा सोशल इक्विलिब्रियम से बिल्कुल आरी है, यानी इसमें ना होने के बराबर है। हमारे यहाँ लेयर्स हैं, फिर हर क्लास में कम से कम 3-4 स्ट्राटम हैं। स्ट्राटम भी लेयर्स को कहते हैं। हर स्ट्राटम की अपनी ज़रूरियात, कमज़ोरियाँ और वैल्यूज़ हैं। हर क्लास में निचली स्ट्राटम वाला अपनी ऊपरी स्ट्राटम वाले से किसी ना किसी वजह से खौफज़दा रहता है। यहाँ फिर रियासत का रोल आता है कि वो हर शख्स की जानो माल की हिफाजत करे, यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ दे और बग़ैर इस चीज़ की परवाह किए कि कौन किस क्लास या स्ट्राटम से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारी रियासत अपना ये इम्पॉर्टेंट और बुनियादी रोल निभाने में तकरीबन नाकाम है। बहरहाल, उस्मान मिर्ज़ा दरिंदगी केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस सिचुएशन के डेवलप होने के बाद दोबारा आईजी को हदायत की हैं कि वो कानून के मुताबिक इनको सज़ा दिलवाएं। अब एक और क्वेश्चन है कि रियासत इन मुल्ज़मों को क्यों सज़ा दिलवाना चाहती है, क्योंकि इससे रियासत बाकी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहती है। अगर इस तरह मुल्ज़म छूटते रहे तो जो मैंने अभी क्लासेस और स्ट्राटम का ज़िक्र किया है, उसके असरात और गहरे हो जाएंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल इक्विलिब्रियम है, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। मीडिया और पुलिस और सोसाइटी लड़की और लड़के को इतना
الاؤنس ضرور دیں کہ وہ ایک لوور کلاس کے لوور سٹاٹم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ملزم جو ہے، جو مرکزی ملزم ہے، وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا، 7 ماہ سے یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے یہ ایک معاشرتی مشکلات ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ لوگوں کی تنقیدی نظریں ان کا پیچھا کرتی ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتے، وہ کمزور ہیں، اس لیے انہوں نے خود اس خوفناک اور شرمناک واقعے کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، اور یہ تو کوئی 8-9 مہینوں کے بعد کسی اور نے یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی تو یہ لوگوں کی علم میں آیا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اگر ان کے اندر کچھ تھوڑی سی ہمت ہوتی تو وہ جا کے پولیس کو خود سے رپورٹ کرتے۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے اتنی اسٹرینتھ نہیں پکڑ سکتے کہ جو پولیس ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، کیوں کہ وہ خوف زدہ ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مجموعی طور پہ ریاست کے جو ادارے ہیں وہ تمام لوگوں کو انصاف مہیا کرنے میں بڑا فورسفلی ایکٹ کر رہے ہوں۔ پھر ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ایسا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں طویل عرصہ لگتا ہے، اتنے میں طاقتور ملزمان جو ہیں وہ پریشر ڈال کر دوسرے کمزور کو صلح پہ آمادہ کر لاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ظلم جو ہے جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ اب پولیس کا کام دوگنا ہو گیا ہے، ایک اس کیس کو پرسو کرنا اور دوسرا اس بات کی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس لڑکی اور لڑکے نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ ان فیکٹرز کو ہر صورت میں سامنے لایا جانا چاہیے اور ان کا سد باب ضروری ہے۔ اگر ان فیکٹرز کو ایڈریس کر لیا جائے تو وہ معاشرے کو انصاف کی فراہمی میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے عطاء الرحمن جو کہ SSP انویسٹیگیشن اسلام آباد ہیں، ان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ملزموں کو کیپٹل پنشمنٹ دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ فرانزک ایویڈنسز جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہیں وہ ملزموں کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے متاثرہ لڑکی اور لڑکے کا یوں اپنے بیان سے منحرف ہو جانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ریاست نے باقی لوگوں کی حفاظت اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ملزموں کو سزا دلوانی ہے۔ ناظرین، یہ تھا میرا انالیسس۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کا نشان جو ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انالیٹیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔